हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्तुति की पाठशाला। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, राइट। और उसका पहला जो टॉपिक है वो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग उसको पढ़ेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो, एक्चुअली ये वर्ड ही है रिप्रोडक्शन। री मतलब अगेन एंड अगेन, प्रोडक्शन। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन जो होता है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है ना। अगर जो नहीं करेगा रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली वो खत्म हो जाएगा, मतलब लुप्त हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा, हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग लाइक देयर ओन, है। तो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देना, पैदा करना रिप्रोडक्शन होता है। और ये जरूरी है, अदरवाइज लुप्त हो जाएंगे। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो तरह से रिप्रोड्यूस करता है। कैसे? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, पार्थेनोजेनेसिस भी होता है, राइट। तो ये सारा कुछ पढ़े होंगे। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग, ये सारा कुछ हो गया। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है ना। अब अगर हम ह्यूमंस चाहें कि हम अपने हाथ को काट के मिट्टी में डाल दें और उससे एक हमारे जैसा इंसान बन जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, राइट। हम सोचे कि हमारे में बडिंग हो जाए, तो बडिंग में क्या होता है कि ऐसा कुछ बॉडी होता है, हाइड्रा में होता है ना, ऐसा होता है, और यहाँ से ऐसे निकलने लगता है और फिर यहाँ से ये हट जाता है, यहाँ से खत्म होकर यहाँ पे आ जाता है। इससे नया हाइड्रा जनरेट हो जाता है और इसी को हम लोग बडिंग कहते हैं ना, बर्ड का निकलना। तो क्या हमारे में बडिंग हो सकता है क्या? जैसे सपोज करो सर पे चोट लगा है एंड ऐसा उभार निकल गया इस टाइप का, तो हम कहेंगे हमारे में बडिंग हो गया? नहीं, इससे थोड़ी ना, ये डिटैच होगा तो थोड़ी ना कोई नया इंसान खड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो हमारे में रिप्रोडक्शन करने के लिए, हम हायर ऑर्गेनिज्म है तो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, राइट। यानी इसके लिए एक मेल चाहिए होगा और एक फीमेल चाहिए होगी। और इसके लिए जो मेन चीज, बेसिक चीज है, वो क्या चाहिए होगा? गैमीट्स चाहिए होगा, राइट। तो गैमीट कहाँ बनता है? फीमेल के केस में ओवरी में बनेगा, मेल के केस में टेस्टिस में बनेगा। दैट्स व्हाई टेस्टिस को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है, राइट। इसलिए कह रहे हैं, ना कि पीनस को, क्योंकि यहाँ पे कुछ बनने वाला काम नहीं है, ये तो जस्ट एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा है ना, ओके। तो जहाँ पे बन रहा है वो प्राइमरी है, बाकी सारा कुछ सेकेंडरी है जो इसका हेल्प करेगा, ओके। वो सब सेकेंडरी होगा, जहाँ बनेगा वो प्राइमरी होगा, यानी हमारा टेस्टिस, ओके। तो अब आ जाते हैं टेस्टिस पे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, जो ह्यूमन मेल है उसमें टेस्टिस जो होता है, कितना होता है? दो होता है, पेयर होता है। ये रहा टेस्टिस, और ये एक पाउच में होता है, राइट। और उस पाउच को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है। क्या तुम आपको पता है कि जो टेस्टिस है वो माँ के पेट में जब एक लड़का होता है वूम में, तो 7वें मंथ में एब्डोमेन से टेस्टिस स्क्रोटम में आता है, यानी इस पाउच में आता है, इस बैग में टेस्टिस, राइट। और अगर ये टेस्टिस नहीं आया, नहीं डिसेंड हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। इसको हम कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, राइट। 7वें मंथ में ये जनरली आ जाता है। और क्या होता है? कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें स्क्रोटम नहीं होता है, वो पता है? स्क्रोटम नहीं होता है, टेस्टिस ऑब्वियसली होगा, स्क्रोटम नहीं होता है। ऐसा कौन सा है? एलिफेंट। तो एलिफेंट में क्या देखने को नहीं मिलेगा? स्क्रोटम देखने को नहीं मिलेगा। फिर व्हेल हो गया, है ना। और भी ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एलिफेंट के बारे में आप इतना जानो क्योंकि कॉमन है थोड़ा। तो हम जान लिए कि स्क्रोटम क्या था। स्क्रोटम, स्क्रोटम में क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस प्रेजेंट है, राइट। अब टेस्टिस को थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग इतना तो बात किए ना कि टेस्टिस जो है वो क्या हो रहा है?
स्क्रोटम में आ रहा है, यानी बॉडी के बाहर आ रहा है। वही हार्ट जो है, लिवर, किडनी, वो सारा कुछ बॉडी के अंदर है। देख तो नहीं रहे ना, वो बॉडी के अंदर है, लेकिन जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर है ना, स्क्रोटम में प्रेजेंट है। क्यों बाहर है? इसलिए बाहर है, ध्यान से सुनना, क्योंकि स्पर्म को बनाने के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए, है ना। तो कितना कम चाहिए? ज़्यादा नहीं, बस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। इसलिए जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर से जुड़े है। क्यों? टेम्परेचर कम के लिए। टेस्टिस की और बात कर लें तो ऐसा होता है कुछ टेस्टिस, यानी सेप की बात करें तो कैसा होता है? ओवल होता है, यानी लेंथ ज़्यादा होगा, विड्थ कम होगा। लेंथ की बात करें तो होगा 4 to 5 सेंटीमीटर, राइट। विड्थ की बात करें तो होगा 2 to 3 सेंटीमीटर, राइट। शेप की बात करें ओवल, ओके। और कहाँ प्रेजेंट होगा? स्क्रोटम में, बॉडी के बाहर। इतना कुछ समझ गए? क्यों बॉडी के बाहर प्रेजेंट होगा? ताकि जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए, कितना? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इतना तो पता चल गया कि अच्छा यही वो टेस्टिस है जिसके अंदर स्पर्म बन रहा है, राइट। अब हमको जानना है कि स्पर्म कैसे बनता है, तो चलो जान लेते हैं। थोड़ा सा सर्दी है तो खांस वांस भी, तो थोड़ा सा मतलब वॉल्यूम कम रखिए। सॉरी। चलो, तो ये रहा टेस्टिस। ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये टेस्टिस ही है। थोड़ा अच्छे से और तुमको समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड। जो टेस्टिस है ये, इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स बना हुआ है। क्या कंपार्टमेंट? देखो, ऐसे 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 कंपार्टमेंट्स बना हुआ, कितना? 250। और हम इस पर और ये टेस्टिस कितना है? पेयर में है ऑब्वियसली, तो कितना हो गया कंपार्टमेंट्स? 500। तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, जो टेस्टिस का जो वो कंपार्टमेंट है, जो लॉब्यूल है, उसको हम क्या कहेंगे? टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ये यहाँ पे हो गया। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये एक लॉब्यूल है। फिर ये भी एक लॉब्यूल है जिसके अंदर कुछ स्नेक जैसा दिख रहा है, ये भी एक लॉब्यूल है, ये भी लॉब्यूल है ना। ये समझिए, टेस्टिस के बाहर एक डेंस कवरिंग होता है, और बस डेंस कवरिंग ऐसा लिख के छोड़ा हुआ है, राइट। उसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, राइट। इसके ऊपर कवरिंग होगा जिसको क्या कहा जाएगा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अगर हम इस टेस्टिस में समझे तो ये रहा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। समझ में आ रहा है ना? ये रहा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये जो है, ये है कंपार्टमेंट्स, राइट। इसी कंपार्टमेंट के अंदर क्या हो रहा है? इसी कंपार्टमेंट के अंदर स्पर्म बनेगा, लेकिन स्पर्म, इसके भी अंदर एक और चीज प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल कहते हैं। टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर स्पर्म बनता है। देखो, ये जो तुमको स्नेक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है? यही है सेमिनिफेरस टिब्यूल। अभी 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 समझ में आ जाएगा। देखो, चलो, अब तो लोकेट हो गया ना सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल जो है, ऐसे ही हर कंपार्टमेंट में सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट होगा। कितना? 1 से 3, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है। और कैसा होता है? हाईली कॉइल्ड होता है। यहाँ भी बना देते हैं। अरे ब्लू नहीं है मेरे पास, ब्लैक है, तो छोड़ो। इतना से समझ जाओ कि हर कंपार्टमेंट यानी हर लॉब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल होगा, राइट। और सेमिनिफेरस टिब्यूल जो है, अगर हम इसको क्या करें? काटे। अगर हम इसका टीएस लें, है ना, क्योंकि हमको समझना है ना कैसे स्पर्म बन रहा है, तो अभी तुमको समझ में आ जाएगा। चलो, इसको अगर हम काट दिए ऐसे, यहाँ से हम खींच के निकाल दिए इसको, सेमिनिफेरस टिब्यूल को, तो हमको ऐसा कुछ दिखाई देगा, राइट। इसके अंदर एक कुछ क्यूबॉइडल सेल प्रेजेंट होगा,
कुछ ऐसे निकला हुआ प्रेजेंट होगा, है ना। तो ये वाला जो है क्यूबॉइडल सेल, इसको हम क्या कहेंगे, मेल जर्म सेल, जो यहाँ पे दिया हुआ है। और मेल जर्म सेल कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। और हमको क्या बनाना है, गैमीट बनाना है। तो गैमीट कैसा होता है, ऑलवेज हैप्लॉइड होता है, राइट। और गैमीट है और ये कैसा है, हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, नहीं, गैमीट को हैप्लॉइड बनाना है, मेल जर्म सेल तो डिप्लॉइड है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, मियोटिक डिवीजन, और उससे क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, राइट। ये देखो, तो ये हो गया मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल हो गया। और ये जो लंबा वाला दिख रहा है ना ऐसे, इसको हम कहेंगे सर्टोली सेल, जो कि यहाँ पर है बना हुआ, देखो ये है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, ठीक है। सर्टोली सेल का क्या काम होगा, इस मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, कौन, सर्टोली सेल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म है ना, इस बच्चे को क्या करेगा, खाना खिलाएगा, खा ले बेटा, ठीक, इसका ध्यान रखेगा सर्टोली सेल। तो इतना आप समझिए। अब देखो, जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये कहाँ रखा हुआ है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में रखा हुआ है, समझो। अब हम ना एक लोब्यूल बना लेते हैं जूम करके, सो दैट कि तुमको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये रहा लोब्यूल, इसके अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट। ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और लोब्यूल के बीच में कुछ स्पेस खाली है, ठीक है। और इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस, ये रहा, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होगा। और इंटरस्टिशियल सेल को हम कहते हैं लैडिक सेल। और वो लैडिक सेल क्या करती है, एंड्रोजन हार्मोन बनाने का काम करती है। और ये रहा एंड्रोजन हार्मोन। और इसी के कारण मेल में क्या होता है, बियर्ड वगैरह आता है, राइट। और यही हार्मोन है जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है ना, एंड्रोजन हार्मोन, जिसके कारण एक लड़का होता है, ओके। और क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगा। और क्या प्रेजेंट होगा, एक और तरह का सेल प्रेजेंट होगा, जिसको हम कहेंगे क्या, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, स्पर्म को प्रोटेक्शन देगा, है ना, उसको फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह से बचाएगा। अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज भी हो जाएगा उससे भी बचाएगा। सोचो कितना कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला हुआ है इसको, स्पर्म को, उसको कुछ नहीं होने देगा। तो ये आप समझ गए कि यहाँ पे एक लॉब्यूल है, लॉब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, और स्पेस है जिसके अंदर ये तीनों चीज प्रेजेंट है। और ये रहा तीनों का फंक्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर। अब हम फिर से आ जाते हैं कहाँ पे, स्पर्म पे। हम इतना तो समझ गए थे ना कि स्पर्म जो था वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन रहा था, राइट। अब इसके अंदर चलो स्पर्म बन गया। अब स्पर्म जो है, स्पर्म को जाना भी तो है कहाँ, देखो स्पर्म जाएगा, इंसेमिनेशन होगा, तो उसके लिए स्पर्म को जाना होगा। तो स्पर्म जाएगा कैसे, स्पर्म बन गया यहाँ पे, राइट। अब स्पर्म यहाँ से जाएगा और यहाँ पे देखो एक ऐसा पाइप है, इस पाइप में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल खुल रहा है। नॉट ओनली एक, ये भी खुल रहा है, यहाँ वाला जो है ये भी खुल रहा है। तो ऐसा खुलेगा और इस पाइप को हम क्या कहेंगे, इस पाइप को हम कहेंगे रेटेड टेस्टिस। यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं, बस मार्क कर दे रहे हैं। अभी देखो 1, तुमको समझ लेना है, ये रहा 1 रेटेड टेस्टिस, ठीक है। तो ये रहा रेटेड टेस्टिस। अब रेटेड टेस्टिस जो है वो यहाँ पर एक और पाइप पे खुल रहा है,
दूसरे पाइप में खुल रहा है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वासा इफरेंसिया। ठीक है, ये रहा नंबर 2, वासा इफरेंसिया। वासा इफरेंसिया एक और हाईली कॉइल्ड ट्यूब में खुल रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे, इपीडिडाइमिस कहेंगे। यहाँ पे नंबर 3, ये रहा नंबर 3, इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस यहाँ से लंबा 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 है, ये आया ऐसे। ये इपीडिडाइमिस जो है ना, ये 6 मीटर लंबा होता है, राइट। सोचो इतने छोटे से टेस्टिस में इतना लंबा लंबा चीज यहाँ से आया, और ये एक प्लेन पाइप यहाँ पे खुल गया। इपीडिडाइमिस जो है एक प्लेन पाइप में खुल गया, और इसको हम क्या कहेंगे, वास डिफरेंस कहेंगे। वास डिफरेंस। चलो अब इतना तो पता चल गया कि ये स्पर्म का कैसे बना और कहाँ कहाँ आया। कुछ नहीं, बस इतना ही पता चला ना कि रेटे टेस्टिस में से ट्रैवल करना स्टार्ट किया। रेटे टेस्टिस से होते हुए वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया से इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस से वास डिफरेंस से में रुका हुआ है अभी। ये रहा गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस से वास इफरेंसिया, वास इफरेंसिया से इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस से वास डिफरेंस। ठीक है, अब वास डिफरेंस से देखो, अब यहाँ टेस्टिस का काम खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, एसेसरी ग्लैंड पे आ जाते हैं। यानी अब तक जो हम पाथ देख रहे थे ना स्पर्म का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एसेसरी डक्ट कहते हैं। मतलब यहाँ हम सिर्फ पाथ की बात की है ना, कि कहाँ कहाँ से स्पर्म ट्रैवल कर रहा है, बताए ना। रेटे टेस्टिस से वास इफरेंसिया, वास इफरेंसिया से इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस से वास डिफरेंस। अब हम एसेसरी ग्लैंड पे आ जाते हैं। यानी अब कुछ, अब स्पर्म जो है वो, उसको बाहर जाना है, अब ये जाएगा ग्लैंड के पास। ओ ग्लैंड भाई, हम बाहर जा रहे हैं, मुझे कुछ आशीर्वाद दे दो। गया ग्लैंड के पास, और ये जो पाइप दिख रहा है पतला सा, यही वो पाइप है। कौन सा, ये 4 नंबर वाला। आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वो 4 नंबर वाला पाइप है। ये बहुत कॉइल्ड दिख रहा है ना, हाईली कॉइल्ड। ये कौन सा है, ये है 3 नंबर, यानी इपीडिडाइमिस। यहाँ पे भी लिख ही दे रहे। ये कौन सा है, ये वाला 2 क्या था यहाँ पे देख लो, वास इफरेंसिया था। ठीक है, और ये रहा टेस्टिस। ठीक, तो हम लोग का जो स्पर्म था वो कहाँ पे पहुंच चुका था, यहाँ पे इस पतले वाले पाइप में, जिसका नाम था वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से अब ये एसेसरी ग्लैंड के पास जाएगा। यहाँ से आया 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 आया, ठीक है। और सबसे पहले जो जिससे ये मिलेगा, जो सबसे पहले मुलाकात करेगा, वो होगा सेमिनल वेसिकल से, राइट। ये ग्लैंड है, और ये अपना सेक्रेशन उसमें डाल देगा कि जा बेटा स्पर्म, ये भी मेरा आशीर्वाद लेता है। और ये आशीर्वाद में क्या देगा, सेमिनल वेसिकल, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कि तुम जा रहे हो तो फ्रक्टोज लेते जाओ, है ना। तुम अपना ख्याल रखना, फ्रक्टोज लेते जाओ। स्पर्म को फ्रक्टोज पसंद है ना, बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही स्पर्म को फ्रक्टोज पसंद है। तो सेमिनल वेसिकल उसको फ्रक्टोज दे दिया, राइट। उसके बाद जब ये आगे गया, अच्छा देखो, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल जब ये मिल जाता है ना, तो क्या उसके आगे हम उसको क्या कहते हैं, वहां पे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, राइट। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट से ऐसे आगे बढ़ेगा, तो इसको एक और ग्लैंड मिलेगा, जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा, उसको देगा आशीर्वाद में कैल्शियम। फ्रक्टोज मिला था, अब इसको कैल्शियम मिल गया। अब उसके बाद फिर आगे जाएगा तो उसको एक और ग्लैंड मिलेगा, जिसका नाम है क्या, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सॉरी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, उसी को हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये रहा, ये भी अपना सिक्रेशन डालेगा, और इसका क्या काम होता है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना, है ना।
तो ये सारा कुछ, ये तीनों, कितना ग्लैंड हो रहा है, 3 हो रहा है ना, 1 2 और 3, ये तीनों ग्लैंड का जब सेक्रीशन आ जाएगा प्लस स्पर्म, तो उसको हम क्या कह देंगे, सीमेन कहेंगे, है ना। तो यहाँ से जो है वो सीमेन पास आउट हो जाएगा, राइट। और इस तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को इकट्ठे हम क्या कहते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं उसको। दैट्स इट, बस इतना ही हो जाएगा एंड देन सीमेन जो है वो निकल जाएगा। अब कौन सा बच गया, यानी हम लोग टेस्टिस को समझ चुके हैं, राइट, हम लोग एसेसरी डक्ट को समझ चुके हैं, हम लोग ये तीनों ग्लैंड को समझ चुके हैं। अब जो 4th नंबर पे है एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस, अब उसको समझना है। एक्चुअली पेनिस नहीं होता है, पीनस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। तो ये रहा पीनस, ठीक है। अब ये जो पीनस है, इसके आप यहाँ पर ये एंड पे देखेंगे तो ये जो ऐसे ब्लू कलर से किया हुआ है ना, इसे मार्क डार्क से, ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लैंस पीनस, राइट। और ग्लैंस पीनस के ऊपर एक स्किन का एक कवर रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, फोरस्किन, राइट। और यहाँ पर एक ओपनिंग है जहाँ से ये सब कुछ निकलेगा सीमेन, उसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस, राइट। यहाँ से सीमेन निकल जाएगा एंड दैट्स। और एक और चीज, मेल में सीमेन हो या फिर यूरिन हो, उसका एक ही पाथ होता है, तो और एक बार में एक ही चीज निकलेगा, या तो सीमेन निकलेगा या तो यूरिन निकलेगा, ओके। और एक बात कर लें, क्या, बस यही तो वो चीज़ है, देख लो कैसे कैसे यहाँ से टेस्टिस था, टेस्टिस से कैसे कैसे यहाँ से निकला स्पर्म, ऐसे ऐसे आया, उसके बाद 3 ग्लैंड से आशीर्वाद लिया, तीनों ग्लैंड अपना अपना सिक्रीशन जो था देने के लिए, फ्रक्टोज था, किसी के पास कैल्शियम था, किसी के पास लिम्फिकेशन था, वो सारा कुछ दे दिया और लेके वो सीमेन बन गया और तैयार इंसेमिनेशन के लिए। तो यही है हमारा टोटल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड करता है 4 चीज, क्या क्या, टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको पीनस कहा जाता है। एक और चीज आपको बता दें, क्या आपको पता है कि ऑक्स और बुल में क्या अंतर है, यानी बैल और सांड में क्या अंतर है। एक्चुअली जो बैल होता है ना, उसको गायों के बीच में छोड़ दिया जाए तो वो गायों पे लाइन नहीं मारेगा। कहने का मतलब ये है कि उसको अट्रैक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसका जो टेस्टिस है ना उसको हटा दिया जाता है, उसको काट के अलग कर दिया जाता है और वो बन जाता है बैल, ऑक्स, ठीक है। और जो सांड होता है उसमें टेस्टिस होता है तो वो अट्रैक्ट होता है, बस यही चीज़ है। सो आई होप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़ जो रह गया है वो सिर्फ इतना रह गया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका लोकेशन कहाँ पे है, तो उसका लोकेशन जो है वो पेल्विक रीजन में है। पेल्विक रीजन जिसको कह सकते हैं जांघों के बीच में, राइट, पेल्विक रीजन। एंड दैट्स इट, हो गया, टाटा बाय बाय।